गुड इवनिंग जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? वैसे कल से रिलेटेड होना नहीं चाहिए, अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई है, बट है तो आप पूछ लो, फिर मैं शुरू करूं। तो मैं क्लास कंटिन्यू करूं? ठीक है जी। तो अभी मैं म्यूट कर देती हूँ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करनी है पहले तो, कि देखो, ये एक जेन्युइन इशू है कि 100 से ऊपर इसमें ऐड नहीं हो सकते लाइव में। बट ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो नॉलेज बताई जा रही है वो आप सिर्फ लाइव में ही लो। आप रिकॉर्डिंग से भी उतना ही कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आने हैं। आप रिकॉर्डिंग सुनो या आप लाइव करो, प्रैक्टिस आपको फिर भी करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि लाइव जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है, नहीं। प्रैक्टिस उनको भी करनी है। बस फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि लाइव में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक और अलाउ कर दिया है कि आपको जैसे कोई भी डाउट हो, है ना, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैसेज प्लीज सिंपल रखिएगा कि ये इसका मुझे आंसर चाहिए या ये कैसे करना है वो आप बता दीजिए। वॉइस नोट भी आप सेंड करो तो प्लीज कम से कम टाइम का ही कीजिएगा, क्योंकि अगर 5 से 6 मिनट का वॉइस है और ऐसे 10-15 लोग भी दिन में भेज रहे हैं तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पूछो, जवाब आपको दिया जाएगा। जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो जाता, मैं कोशिश कर रही हूँ, जब तक ये हो नहीं जाता तब तक आपको अगर रिकॉर्डिंग मिल रही है वहां से करो, क्वेश्चन है पर्सनली पूछो। इंपॉर्टेंट है जो सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करो। और ग्रैटिट्यूड यूट्यूब एक्चुअली वो, लाइव में यूट्यूब लाइव यूट्यूब में लाइव नहीं हो पाया मुझसे। मैंने कोशिश किया एक्चुअली, जिससे लिया है, मतलब जिन्होंने मुझे दिया है, मैंने पे किया तो उन्होंने अपनी आईडी डाल दी। तो वो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि अपनी जिस आईडी से आप रजिस्टर करते हो आप उसी आईडी से ही आपको फिर आपको काम करना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये गड़बड़ हो गई और मैं पेड ले चुकी हूँ तो मैं दोबारा पेड ले नहीं सकती। ठीक है, मुझे उतना तो चलाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, अभी प्लीज सब लोग म्यूट हो जाओ। अब हम शुरू करते हैं। कल हमारा काफी काफी सारा कुछ हो गया था। थ्योरी पोर्ट ये जो 2 दिन का है ना, ये फाउंडेशन है। मतलब इस पे पूरे जो 28 चैप्टर्स होंगे इस पर बेस्ड होंगे। ये जो 2 दिन है ये थोड़े से आधा घंटे से ऊपर जा रहा है क्योंकि डिस्कशन ज्यादा है। इसके बाद जो चैप्टर्स होंगे वो बहुत कम टाइमिंग के हैं। आपका टाइमिंग भी सेव होगा, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कुछ बताया जाएगा। सिर्फ बुक में जो प्रैक्टिस आ रही है वो नहीं, इसके अलावा भी आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो वो भी एक्स्ट्रा टिप्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, जैसे जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ या जिसको मैंने पढ़ा या जो मैंने क्लासेस लिए वहां से कुछ सीखा, तो जो मुझे लगेगा यार यहाँ पे ये ऐड होना चाहिए, ये एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट ऐड कर देगा, ये थोड़ी और एनर्जी बढ़ा देगा, वो सब बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रैक्टिस पे फोकस की जाएगी कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, रेदर कि हम पूरा चैप्टर पढ़ें या वो सब डिस्कस करें, नहीं। वो जितना डिटेल होगा वो मैं सब बताऊंगी, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करनी है ताकि प्रैक्टिस क्लियरली समझ में आ जाए और याद भी रहे। बहुत बार क्या होता है ना, हम जैसे 4-5 चैप्टर आगे बढ़ जाएंगे ना तो हमें याद ही नहीं रहता फर्स्ट चैप्टर में था क्या, फिर सेकेंड चैप्टर में एक्चुअली था क्या। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पार्ट हम भूल जाते हैं, था क्या, फिर हमें दोबारा से देखना पड़ता है। तो ऐसा रहे कि याद रहे कि मुझे क्या करना है, और उसको डेली लाइफ में आप कैसे यूज कर सकते हो कि चलते फिरते भी वो प्रैक्टिस आपकी हो जाए, ताकि गिल्ट ना रहे कि यार मेरी तो स्किप हो गई, मैं दे नहीं पाई। नहीं, वो प्रैक्टिस, जैसे आप कुछ भी कर रहे हो आप उस प्रैक्टिस को उस टाइम पे भी इंक्लूड कर सकते हो। आपका वो भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा, प्लस आपको ये भी लगेगा यार चलो मैंने आज आज अच्छे से किया। ये जो सेटिस्फेक्शन होता है ना कि आज मैंने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की, बहुत बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मैंने आज प्रैक्टिस बहुत अच्छा किया। तो वो सारा प्रोसेस, वो सारा बताया जाएगा कि आपको करना कैसे है। ठीक है, कल हमने ग्रैटिट्यूड का पढ़ लिया था। एक सेकेंड में पिन कर, कल हमने ग्रैटिट्यूड का पढ़ लिया था कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, सब कुछ मैजिक्स पे यकीन है या नहीं, वो सब हम लोग करके आ चुके थे। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे बाकी का पार्ट। यहाँ पर उन लोगों के बारे में बताया गया है, उन महान लोगों के बारे में, उन मतलब उन महान हस्तियों के बारे में जिन्होंने ग्रैटिट्यूड को लेकर अपने अपने रिलीजन में कुछ बातें कही हैं। उसको बताया गया है कि कैसे ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल है, क्यों क्यों शुक्रगुजार होना, मैं फिर से बोलूंगी शब्दों से नहीं भाव से, क्यों शुक्रगुजार होना या इस तरीके का फील करना क्यों जरूरी है। जैसे जो
जीसस हैं, उन्होंने बोला कि जब भी वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे पहले वो थैंक यू करते हैं। कोई भी काम करेंगे, कोई भी चीज करेंगे, वो थैंक यू करेंगे। थैंक यू से उनका ये एनर्जी जाती है कि जो ये मैं करने वाला हूँ, यूनिवर्स में मैंने पहले से ही ये एनर्जी दे दी है कि ये तो सक्सेसफुल होना है। तो उनको विश्वास था कि जो मैं थैंक यू कर रहा हूं ना, ये सक्सेस के लिए, जो भी चीज मैं कर, इसलिए उनके हर चीज में मैजिक्स होते थे। कि मैं कोई भी काम करने वाला हूँ, अगर मैं घर से भी बाहर निकलने वाली हूँ तो भी मैं थैंक यू बोलूंगी कि मेरा जाना और मेरा आना सक्सेसफुल हो। तो वो हमेशा थैंक यू बोलते थे। ऐसे ही मोहम्मद ने बोला था कि अगर आज आपके पास कुछ भी है और अगर आप उस चीज के लिए शुक्रगुजार होते हो, उस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो, ये गारंटी है कि वो चीज आपके पास हमेशा रहेगी, उसमें समृद्धि मिलेगी। समृद्धि का मतलब होता है अबंडेंस। जिस भी चीज के लिए मैं शुक्रगुजार होंगी, जो भी मेरे पास है, वो उसमें मुझे समृद्धि मिलेगी, गारंटी। खुद मोहम्मद जी कहकर गए हैं, जो कुरान के जिनको बोला जाता है फाउंडर। अभी हमने बाइबल के पढ़े, अभी हम कुरान की पढ़ रहे हैं। सब लोग कृतज्ञता को अपने अपने भाषा में अपने अपने तरीके से बता कर गए हैं, उसके इंपॉर्टेंस को बता कर गए हैं। ये जो मंथ है ना, अगस्त, आप देखोगे ना, नंबर 8 पे आता है, अबंडेंस। इसलिए मैंने नाम भी चेंज किया आज, कि अगर इस मंथ में, और पोर्टल भी है, सबसे बड़ी बात है इस बार 8-8 का पोर्टल भी पड़ रहा है। तो अगर आप कोई भी चीज को, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको अवॉइड करके, उसको नेग्लेक्ट करके, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हो ना जो अच्छा है, जो आपको चाहिए, आप उसमें अबंडेंस होता हुआ देखोगे। इन्फिनिटी, उसको इन्फिनिटी में होता हुआ देखोगे। क्योंकि ये मंथ यही बताता है, ये ईयर भी 8 है। तो सोचो, 8 मंथ, 8th ईयर, और 8th का पोर्टल, ये आप अगर थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे ना किसी चीज को, वो अबंडेंस में क्रिएट होगी। ये मंथ अपने आप में मैग्नीफाई करके देगा। जो लोग जानते हैं कि ये पोर्टल क्या है, उनको पता है कि अगर आप अपनी एनर्जी को सही रखते हो और आप फिर एंटर करते हो, आप जिस चीज को अपनी एनर्जी दे रहे हो, थोड़ी सी ही सही, अब वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो चीज मल्टीप्लाई होगी। तो बहुत संभलने का टाइम है कि इस बार हम सिर्फ अच्छी चीजों पर अपना ध्यान दें। इस पूरे मंथ में सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो अच्छी हैं, जो हमारी लाइफ में है। ठीक है, क्योंकि ये अबंडेंस का है ये पूरा ईयर, मंथ भी। ठीक है, बुद्ध जी कहकर गए हैं कि आपके पास कुछ नहीं है सिवाय दो दो चीजों के, या एक तो आप कृतज्ञता फील करो, दूसरा बहुत खुशी फील करो। इन दोनों चीजों के अलावा और कुछ आपके बस में नहीं है। उन्होंने भी बोला, लाउसू भी कह के गए हैं कि आपके पास कोई भी सिचुएशन है, अगर आप उसमें खुश रहते हो, आप उसमें आनंदित रहते हो, आप ऐसी और सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आनंद मिलेगा। आज आपकी लाइफ में कुछ भी चीज चल रही है, अगर आप ये चूज करते हो कि मैं खुश रहूंगी, मैं चूज करती हूँ कि मैं खुश रहूंगी और मैं अपने आप को अलाउ कर रही हूँ, आपके सामने वही सर्कमस्टेंसेस आएंगे जहां आप और ज्यादा खुश हो। क्योंकि ये सब लॉ जानते थे, सब लॉ, उनको पता था कि इनको बस एक कोई पॉजिटिव चीज दे दो और ये उस पर फोकस करेंगे, उनकी लाइफ खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने खुशी को वो चीज बताई, बहुत सारे लोगों ने कृतज्ञता बताई, किसी ने आनंद में रहना, ब्लिसफुल फील करना बताया। बस सब लोग एक पॉजिटिव चीज बताकर गए थे कि आप इस चीज को करना शुरू कर दो। ठीक है, कृष्ण जी भी कहकर गए थे कि जो भी उनको मिलता है वो खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब मैंने ये बुक शुरू की थी तो मुझे ऐसे लगता था, यार खुशी खुशी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं खुशी खुशी उसको कैसे स्वीकार करूं। लेकिन जब इसकी डीप में समझा कि यार ये लाइन कहना क्या चाहती है, तब उसमें ये था कि जब आप चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है चल रहा है, तो आप रेजिस्ट नहीं करते। और जिस चीज को आप रेजिस्ट नहीं करते, वो परसिस्ट नहीं होती, यानी वो कंटिन्यू नहीं होती। तो कृष्णा जी बहुत डीप मीनिंग आपको देकर गए थे कि कुछ भी चल रहा हो उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने से उसकी पावर खत्म हो जाती है। एक्सेप्ट करने से क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में जो भी चीजें उसके लिए स्ट्रगल कर रही थी वो रुक जाएंगी। और एक बार आप उसको रेजिस्ट करना रोक देते हो ना, वो चीज वहीं पे रुक जाती है। और फिर जब आप किसी और चीज पर ध्यान देते हो वो चीज कंटिन्यू होती है, तो वो परसिस्ट नहीं करती। इसलिए बोला गया जो आपको मिले खुशी खुशी स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। ये कृष्णा जी कहकर गए थे। ठीक है, एक्सेप्टेंस से उस चीज की पावर नष्ट हो जाती है।
ऐसे सम्राट डेविड बोलकर गए थे कि धरती और स्वर्ग के बीच में जो कुछ भी है, आपका काम है उसका धन्यवाद देना। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपका घर, हवा, पेड़, पक्षी, पौधे, जानवर, मिट्टी, धरती माँ, जो आकाश से लेके जमीन के बीच में आ रहा है, आप, आपके परिवार वाले सब, आपका काम है उन सब चीजों के लिए धन्यवाद देना, क्योंकि ये उपहार हैं, ये गिफ्ट्स हैं जो आपको दिए गए हैं। आप कुछ भी अपने संग लेके नहीं आए थे। तो आप जब आए थे, आप सिर्फ अपने संग आए थे, आप अपने आप को लेकर आए थे। कपड़े आपको यहाँ से मिले, माँ बाप आपको दिए गए, खाना आपको प्रोवाइड कराया गया, वो घर आपको दिया गया, वो रहने की जगह आपको दी गई, हर चीज आपको दी गई, हर चीज। इनफैक्ट छोटी से छोटी चीज भी, यानी कि शैम्पू भी, शूज भी, कॉम भी, सब कुछ आपको दिया गया। ये सब तोहफे थे, क्योंकि आपको दिया गया। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सबको दिया गया, नहीं, बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं है। तो आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ये सारे तोहफे दिए गए। अब आपको इसका रिटर्न भी तो देना है। किसी ने आपको तोहफे दिए, अब मुझे किसी ने तोहफे दिए, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही जो भी मुझे मिला। अब मेरे को चाहिए, मेरे को ये भी तोहफा चाहिए, मेरे को ये भी गिफ्ट चाहिए। अब मैं इसके लिए मैनिफेस्ट करूंगी, लेकिन जो दिया गया आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, तो क्या वो और तोहफे देगा? जो आप मांग रहे हो क्या वो देगा? नहीं देगा। इसलिए बोला गया जो आपके पास है ना, पहले उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दो। जो सम्राट डेविड थे ना, वो भी, उन्होंने भी यही बोला कि धरती और आसमान के बीच में जो कुछ भी है, हवा, पानी, पहाड़, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, घर, परिवार, लोग, सब, आपका काम है उसके लिए शुक्रगुजार होना, क्योंकि ये तोहफे हैं जो आपको दिए गए हैं। और ये बहुत डीप बात है कि जब आप इनके लिए शुक्रगुजार होते हो ना, फिर आप वो चीज सोचते हो ना जो आपको चाहिए, तो उस ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, गॉड को ये लगता है कि यार ये जो मैंने इसको दिया, उसने इसकी कितनी कदर करी, तो जो ये मांग रहा है कि डिजर्विंग है। इसलिए जब आप इस तरीके से आगे बढ़ते हो ना उस जर्नी जर्नी में, आपको वो सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन अगर आप इसको अप्रिशिएट नहीं करोगे और सारी की सारी एनर्जी, सारी मेहनत उस चीज पे लगा दोगे जो आपको चाहिए, तो क्या होगा ना, वो कहीं ना कहीं वो डिजर्विंग वाली चीज आ जाती है कि यार जो दिया उसको तो इसने अच्छे से कदर नहीं की, तो ये जो मांग रहा है, क्या 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 गारंटी है कि मैं इसको दे दूंगा तो ये कदर करेगा? कल को ये इसको भी भूल गया थैंक यू करना। तो ये आपका स्टेट होना चाहिए, स्टेट ऑफ बीइंग होना चाहिए कि यार मुझे ग्रेटफुल रहना है हर चीज के लिए। आज मेरे मेरे किचन में सामान है, राशन है, तेल है, सब कुछ है, क्या हमें लगता है अरे यार ठीक है ना, पैसे पे किए, बट आप देख नहीं रहे हो, अगर वो चीज ना हो ना, तो आप एक दिन भी नहीं रह पाओ, आपको वो कमी खलती रहे। बट वो चीज आपको फील नहीं हो रही है, वो कमी खल नहीं रही है, क्योंकि वो चीज सब कुछ है आपके पास, अबंडेंस में बहुत कुछ है। जब आप इस अबंडेंस के लिए शुक्रगुजार होंगे जो आपको मिली है, जब आप इस अबंडेंस को देखोगे और उस अबंडेंस माइंडसेट में आओगे, तो क्या होगा? लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप और ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे लाइफ में, और ज्यादा। ये जो लैक माइंडसेट है ना, यार मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, वो क्या करता है? वो और लैक क्रिएट करता है, बल्कि आपके पास जो है वो भी जाता रहेगा, धीरे 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 आप देखोगे वो जाता रहेगा, जाता रहेगा। ठीक है, तो वो कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपके पास जो है, पहले उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। अब आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना हमारा, ये इसी पर पूरा डिपेंड है, पूरा इसी के ऊपर है। वो हम जब पढ़ेंगे ना, डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे उसको। आप सुबह उठते हो, सुबह की रोशनी के लिए थैंक यू। मैंने एक बहुत खूबसूरत बात सुनी थी कि सोना हमारे हाथ में होता है, पर उठना हमारे हाथ में नहीं होता। हमें नहीं पता हम एक बार सो गए तो हम उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। तो अगर आप उठे हो और आपने वो सुबह देखी है, वो रोशनी देखी है, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। क्योंकि सो तो हम जाएंगे, हमें पता है 10 बजे सो जाए, 11 बजे सो जाए, 12 बजे सो जाए, पर ये कोई गारंटी नहीं कि हम सुबह उठेंगे, है ना? तो आप कम से कम अगर आप उठे हो तो उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दो कि यार आज मैं उठी, आज का मुझे ये दिन मिला। एक और चीज करेंगे, जब हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, हम पूरी बुक, पूरी जर्नी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ आज का दिन लेकर चलेंगे कि मुझे आज के दिन में क्या प्रैक्टिस करनी है। कभी ऐसा हो जाए कि प्रैक्टिस में आपका, कल आप कोई चीज मिस कर गए कि आप कल प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो कल निकल गया, अब उसके लिए गिल्ट करके कोई फायदा नहीं है, निकल गया, आप उसको वापस नहीं ला सकते। आपका फोकस सिर्फ आज की प्रैक्टिस पर और आज पर होना चाहिए, कल आप क्या प्रैक्टिस करोगे उस पर भी नहीं होना चाहिए।
आपको सिर्फ वो 200 मीटर का डिस्टेंस देखना है, पूरी पूरी यात्रा नहीं देखनी, सिर्फ 200। अब जैसे 200 आगे बढ़ोगे मीटर, वो रोशनी और 200 मीटर आगे बढ़ेगी। सीक्रेट में ये लाइन है ना, कि आपको पूरा रास्ता नहीं देखना। जब आप गाड़ी में बैठते हो और उस हेडलाइट की रोशनी सिर्फ 200 मीटर आपको रास्ता दिखा रही है, आपको सिर्फ उतना ही दिखना है। फिर वो जब रोशनी आगे बढ़ेगी ना, रास्ता खुलता चला जाएगा। रोशनी आगे बढ़ेगी ना, ये ग्रैटिट्यूड की, वो रास्ता खुलता चला जाएगा। आपको ये नहीं देखना कि नहीं यार मैं आगे देख लूं, कितना और चलना है, कितना और मेहनत, नहीं। आपको जो ये 200 मीटर्स, यानी कि जो आज का दिन दिया गया है, आज आप क्या करने वाले हो, आज के दिन को कैसे बेहतर बनाने वाले हो, वो आपको करना है। जब आपका आज बेहतर बनेगा, आपका पूरा वीक बेहतर बनेगा, फिर पूरा मंथ, फिर पूरा ईयर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलो, इतना ही, क्योंकि यही आपके हाथ में, कल आपके हाथ में नहीं है, जो निकल गया वो भी आपके हाथ में नहीं था। तो अगर कभी प्रैक्टिस रह जाए, गिल्ट नहीं करना, क्योंकि वो निकल गया। ठीक है, जो है प्रेजेंट है। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मैं क्या क्या अच्छी चीजें कर सकती हूँ, वो आपको करना है। अच्छा प्लीज अनम्यूट नहीं करो, क्योंकि बार बार मुझे वहां जाना पड़ता है। ठीक है जी। तो सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद करो, जो भी चीज है उनके लिए धन्यवाद करो। बहुत सारे जितने फेमस लोग हुए, आप नाम लो, जितने फेमस आज जो चले गए वो भी, और जो आज है वो भी, सब लोग कृतज्ञता की पावर, ग्रैटिट्यूड की पावर को जानते थे। वो ये जानते थे कि ब्रह्मांड, इस ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरी एनर्जी अगर किसी चीज के अकॉर्डिंग, किसी चीज से अलाइंड हो सकता है ना, तो वो ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड अगर आप फील करते रहोगे ना किसी भी चीज के लिए, आप उस सोर्स से हमेशा अलाइंड रहोगे, जो आपको प्रोवाइड करवाता रहता है। अगर मैं मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो मुझे गिफ्ट्स देती आई है, और मैं उसके उससे हमेशा बोलती रहती हूँ कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तो आपको पता होगा, जब मैं थैंक यू बोलती हूँ, मैं उससे हमेशा जुड़ी रहूंगी। और वो हमेशा सोचेगी यार मैं इसको क्या ना दे दूं। और सेम यूनिवर्स के साथ है, जब आप थैंक यू करते हो, आप फील करते हो, आप खुश होते हो, और आप उस सोर्स से जुड़े हुए रहते हो इसी चीज के थ्रू, तो वो आपको देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, वो सप्लाई करता रहता है, क्योंकि आप अलाइंड हो। आप मिसअलाइंड कब होते हो, जब आप किसी दूसरी चीज, नेगेटिव चीज के बारे में सोचते हो, तो आप उस अलाइनमेंट से हट जाते हो। तो सोर्स गिफ्ट तो दे रहा है, लेकिन आप अलाइनमेंट में नहीं हो, तो गिफ्ट तो कहीं और चले जा रहे हैं। तो आपको अलाइंड में लाने के लिए ना, अपने अंदर उस ग्रैटिट्यूड को जनरेट करना पड़ेगा। और ये डेलिबरेटली होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये अपने 2 मिनट की प्रैक्टिस से होगा, नहीं, ये जानबूझकर करते रहना पड़ेगा। अभी हम जब मैजिक फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, उसमें बताया कि आपको ये जानबूझ के ग्रैटिट्यूड की आदत अपनानी है, जानबूझ के। क्योंकि अब तक जो हमारा माइंड था ना, वो ऐसे था कि नेगेटिव हो जाना, गुस्सा हो जाना, रो जाना, डर जाना, ऐसे था, इसी तरीके से प्रोग्राम था। तो अगर हम इसको एक नई आदत दे रहे हैं कि नहीं भाई, अब मुझे ग्रेटफुल होना है हर चीज के लिए, तो 10 मिनट तो आप होगे, फिर 11वें मिनट आपको लगेगा यार ये भी खराब हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, क्योंकि वो माइंड बार बार आपको एंकर करने की कोशिश करेगा, और आप हो जाओगे, है ना। तो आपको ये जानबूझकर सोचते रहना है, सोचते रहना है, जानबूझकर कि नहीं, मुझे इसके लिए भी थैंक यू होना है, नहीं मेरे को इसके लिए भी थैंक यू होना है। करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, क्योंकि आपको अपने माइंड को रिवायर करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ग्रेटिट्यूड देते हो और आपका माइंड का कुछ नशे यहाँ वहां हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो आप करते रहो। ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो, समृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। हम ये बोलते हैं ना, जब आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो, किसी भी चीज के लिए, तो आपके पास सब आने लग जाता है, क्योंकि यूनिवर्स सारे रास्ते खोल देता है, वो समृद्धि, वो अबंडेंस आपके पास भेजने के लिए, क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन को ओपन कर लिया। आप रिसीविंग मोड में आ गए हो ग्रैटिट्यूड करके। जब हम किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, आप देखना आपका ऑरा चेंज हो जाता है। आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, तो आप वो सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप चाहते हो, जो अच्छी हैं। ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो, समृद्धि के, अबंडेंस के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। या हमारे लिए अपने आप सारी चीजें हो रही हैं, हम ये नहीं, हम रास्ते नहीं खोल रहे, हमें तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है। हमें तो सिर्फ उस चीज को करना है, छोटा सा, हमारा सिर्फ छोटा काम है। बाकी जो सब चेंजेस होंगे, जो अबंडेंस के रास्ते, वो सब तो यूनिवर्स करता है। तभी बोलते हैं हाउ में मत जाओ, लेकिन आप अपना पार्ट पूरी शिद्दत से करो। आप अपना पार्ट पूरी पूरी जान लगा के करो कि नहीं भाई मुझे करना है ना।
जितने लोग आए, जितने फेमस लोग आए, सब ग्रैटिट्यूड करते थे, सब लोग। जैसे आइंस्टाइन का तो ये भी बोला गया कि वो इतने इतने महान थे कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने इतने सारे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हमें दिए उस टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। तो ऐसा कैसे हो गया कि वो इतना सब आविष्कार कर पाए? उन्होंने बोला कि मैं हर उस इंसान के लिए ग्रेटफुल था, हर उस इंसान के लिए जो मुझसे पहले आए, जो कुछ ना कुछ चीजें करके गए थे, मैं उन सब के लिए ग्रेटफुल था, जिनकी वजह से मेरी उस दिन, उस भी टाइम पे मेरी लाइफ जो है वो इजी हुई। तो उन सब के लिए मैं ग्रेटफुल था, और जेन्युइनली ग्रेटफुल था। तो मेरे सामने समृद्धि के रास्ते खुलते गए। आप समझ रहे हो? और जब समृद्धि के रास्ते खुलते हैं तो आपको बहुत आइडियाज आते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप काम करते हो और आप सक्सेस हासिल करते हो। हम सबकी लाइफ में आज बहुत सारी चीज, बहुत सारी सिचुएशंस है, ठीक है? हाउस वाइफ है या कई वर्किंग है, कुछ भी है, स्टूडेंट है, कुछ भी है, हमारी लाइफ में बहुत सारी ब्रेकडाउन्स है। लेकिन अगर हम उन्हीं में फंसे रहेंगे, उन्हीं उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम उसे कभी ही नहीं बदल पाएंगे। जब आप हिम्मत करोगे कि यार मुझे ये सिचुएशन बदलनी है, जब आप हिम्मत करोगे, जब आप एक स्टेप आगे लोगे कि यार मुझे ये करना है, तब रास्ते खुलेंगे, तब भगवान भी बोलते हैं, तब वो एनर्जी भी बोलती है कि यार इसने अपने आप को अलाउ किया, अब मैं इसकी मदद करूंगा। जब आप अपनी मदद करते हो तो आपके लिए मदद आती है। जब आप ये डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे ये करना है, इतने लोगों ने किया, मुझे ये करना है, इतनी किताबों में इस चीज के बारे में बताया गया, इतनी सारी जगहों पर इसके बारे में इतना सब बोला गया, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, है ना? ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा, मैजिकली उतनी फास्ट आपकी लाइफ चेंज होगी। अब देखो, ये पूरी प्रैक्टिस आपकी अपनी है। मुझे नहीं पता आपका टाइम स्केड्यूल क्या है, मुझे नहीं पता आप कब उठते हो, आप क्या दिन में करते हो, लेकिन आपको वो टाइम अपने लिए खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि यार ये मुझे टाइम देना है, इस चीज को, मुझे इस चीज को यहाँ पे टाइम देना है। ये वाला जो टाइम है ये मेरे ग्रैटिट्यूड का है, ये मेरे फोकस्ड ग्रैटिट्यूड का है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा मैजिक्स आपके पास आएंगे। सोचो 24 आवर्स होते हैं, अगर उसमें से 8 घंटे हम सोने के निकालते तो जितने बचते हैं, जितने घंटे बचते हैं, 14 बचते हैं, 16 बचते हैं, मुझको नहीं पता 14 और 16, बट जितने भी होते हैं, इमेजिन अगर वो पूरा पॉजिटिविटी में है तो फिर आप सोओगे तो वो जो 8 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स भी सो रहे हो ना, वो पूरा माइंड को टाइम मिल रहा है कि जो पूरे दिन में आप पॉजिटिव रहे ना, अब माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा, रिवायर करेगा। लेकिन पूरा दिन हम जिस चिंता में रहते हैं ना, जब हम सोते हैं, हमारा माइंड उस चीज में प्रोग्राम हो जाता है, और इतनी पक्की वायरिंग हो चुकी है ना, कि इसलिए बोला गया जबरदस्ती थैंक यू सोचो, जबरदस्ती, हर चीज के लिए। घर में चीनी भी पड़ी है ना तो भी थैंक यू, चाय पत्ती भी है ना तो भी थैंक यू, दूध आ रहा है ना तो भी थैंक यू, मसाले हैं ना तो भी थैंक यू, नमक है ना तो भी थैंक यू, हल्दी है तो भी थैंक यू, फ्रिज खोल रहे हो, फ्रूट्स दिख रहे हैं, सब्जी देख रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डेलिबरेटली सोचो, क्योंकि इसमें से एक भी चीज नहीं होगी ना, आपको बस इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट सा फील होगा, 24/7 पानी आ रहा है, थैंक यू। कितने सारे गिफ्ट्स हैं, कितने सारे गिफ्ट्स हैं, है ना? कितने सारे हैं। बट हमने हमने इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया कि जब लाइट चली जाती है ना पूरा पूरा दिन के लिए, फिर हमें लगता है अरे यार बस लाइट आ जाए, बस भगवान लाइट आ, तब भगवान याद आ जाते हैं। लेकिन जब वो होती है तो हम अप्रिशिएट नहीं करते, है ना? जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, अब यहाँ से ना कुछ अच्छी चीजें बतानी शुरू हो रही है। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, आपकी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म होती है, आपके जो अपने लोग होते हैं उनके संग बिताने का अच्छा वक्त आपको मिलता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो जो झगड़े होते थे वो कब प्यार में बदल गए, वो कब बातें अच्छी होने लगी, हम बैठे हैं और अचानक से सामने वाले ने कुछ अच्छा बोल दिया और हम मुस्कुराने लगे। ग्रेटिट्यूड पूरी चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है ब्यूटिफुली। और हमें क्या करना है? सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है। इतने इतने सालों में आप जो जो आपने सफर किया,
कुछ महीने में ही आप उससे कई गुना ज्यादा खुशियां, कई गुना ज्यादा अच्छी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। तो यार ये तो बहुत अमेजिंग चीज है कि मैंने जो इतने साल स्ट्रगल किया, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको करती हूँ तो मेरी लाइफ में जितने पूरी जिंदगी में मेरे को अच्छा अच्छा नहीं मिला ना, वो इससे मिल सकता है, कि गारंटी है। पर मुझे करना होगा। मैं अगर ये चीजें अपनी लाइफ में चाहती हूँ तो जितना मैंने शिद्दत से शिकायतें करी हैं, जितनी शिद्दत से मैंने चुगलीबाजी करी है, उतनी शिद्दत से अब मुझे ग्रैटिट्यूड करना है, अगर मुझे ये चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप किसी भी कंडीशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके पास कुछ अच्छा है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो, आपके पास कितनी फैसिलिटीज है। जब आप ये चूज करते हो कि मुझे ग्रैटिट्यूड करना है, चीजें ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। जब आप ये चूज करते हो कि अब मुझे कृतज्ञता दिखानी है, अब मुझे कृतज्ञ होना है, और जो आप होते हो अब वही अट्रैक्ट करते हो। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ग्रैटिट्यूड फीलिंग है, और आप इसको जितना ज्यादा फील करोगे ना, उतनी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ये बात वो पूरा बोल कर गए हैं कि जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल होगे, जिस चीज के लिए, वो आपकी लाइफ में आने का रास्ता अपने आप बनाएगी, और वो अबंडेंस में आएगी आपके पास, कभी उस चीज की कमी नहीं रहेगी। जब आप ग्रैटिट्यूड चूज करते हो, आपकी लाइफ में वो आपकी मनपसंद जॉब आ जाती है। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, आपकी लाइफ में वो मनपसंद आपका जीवन साथी आ जाता है। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, तो आपकी लाइफ में वो पैसे आने शुरू हो जाते हैं जो आपकी जरूरतें पूरा करने के लिए चाहिए। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, आपको नहीं पता है कैसे आएगा, और ये आपका काम है भी नहीं। आपका काम है कि मुझे बस ग्रेटफुल होना है, मुझे बस ग्रेटफुल होना है। ठीक है, इससे किसी चीज का कोई नहीं, आप कितने एजुकेटेड हो, आप कहाँ रहते हो, कोई फर्क नहीं है। फीलिंग सब में इक्वल है, भावनाएं सबके अंदर बराबर है। आप कितना ज्यादा यूज कर रहे हो और कहाँ यूज कर रहे हो, वो डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ में कितने मैजिक्स होंगे। वो डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ में कितनी कितनी अच्छी चीजें आएंगी। ठीक है, आप ना ये टेस्ट अप करके देखो। अभी तक तो हमने बहुत ग्रेटिट्यूड की बात कर ली, अब ये टेस्ट करो। सब लोग अपनी लाइफ में ये चेक करेंगे, अपने एरियाज को देखिए, अपना हेल्थ का एरिया भी देखो, अपने मनी का एरिया भी देखो, अपने रिलेशनशिप का एरिया भी देखो, और अपनी जॉब का एरिया भी देखो। इसमें से कौन सा एरिया अच्छा है और कौन से एरिया में ब्रेक डाउन चल रहा है। मुझे नहीं बताओ, आप अब खुद देखो, है ना। देखो कौन से एरिया में ब्रेक डाउन चल रहा है। जिस एरिया में ब्रेक डाउन चल रहा है ना, गौर करना कि उस एरिया में आपने कंप्लेन की हुई है, उस एरिया में आपने किसी ना किसी और को उस चीज के लिए, उस खराब होने के लिए ब्लेम किया है। इसलिए आज वो एरिया आपका ब्रेक डाउन में है, आज वो एरिया चैलेंजिंग है। आपने कुछ ना कुछ शब्दों में ऐसे बोला है, चाहे मजाक में बोला, बट कुछ बोला है जो नेगेटिव है। और जो एरिया आपका बहुत अच्छा है, देखना कौन सा एरिया बहुत अच्छा है, देखना आप उस एरिया में हमेशा खुश रहे हो, बहुत अच्छा फील करते हुए आए हो, इसलिए वो अच्छा है। वो एरिया इसलिए खराब है क्योंकि वहां पर चीजों को आपने फॉर ग्रांटेड लिया, वहां पर चीजों को आपने लापरवाही दिखाई है, इसलिए आज उसमें ब्रेकडाउन है। लेकिन जिस एरिया को आपने बहुत इंपॉर्टेंस दी, बहुत प्यार दिया, बहुत प्रायोरिटी दी, बहुत अच्छे से रखा, वो एरिया आपका बहुत अच्छा है। फर्क एनर्जी का है सिर्फ, कि मैंने इस वाले एरिया को ग्रैटिट्यूड का भाव दिया। देखो, ग्रैटिट्यूड करने का मतलब ये नहीं होता कि आप थैंक यू बोल रहे हो, मैंने हमेशा से बोला, भाव कि अगर आपको उस अबंडेंस का भाव भी रहा है ना, तो भी वो एरिया आपका अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरा एरिया है, उसमें आपके हमेशा लैक रही है, आप हमेशा चिंता में रहे हो, आपने उसमें हमेशा डर रखा है, कहीं ना कहीं घबराते रहे हो, डरते रहे हो, यार क्या हो जाए क्या हो जाए, तो वो एरिया ब्रेक डाउन है, क्योंकि आप कभी ग्रेटफुल रहे ही नहीं जो चीज उसमें अच्छी हो उसके लिए। तो ये टेस्ट है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ गड़बड़ चल रही है ना, तो इसी वजह से है कि आप ग्रेटफुल नहीं रहे हो। बट ये एक अवेयरनेस की बात है कि ओके ठीक है, मैं ग्रेटफुल नहीं रही हूँ, पर अब मैं रहूंगी।
तो जब मैंने अनग्रेटफुल होके वो ब्रेकडाउन क्रिएट किया, तो मैं ग्रेटफुल होके उसमें अबंडेंस क्रिएट करूंगी। ये अवेयरनेस की बात है, इसमें कोई डर, गिल्ट और किसी और चीज की बात नहीं है। कि अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसमें मैं ग्रेटिट्यूड शो करूंगी, इसके लिए मैं ग्रेट, जो भी अच्छा है, जो भी बचा है, जो भी बचा है। अगर देखो एक चीज ना, एक कहावत है, अगर आपके पास 1% चांस भी है ना किसी चीज को सही करने का, तो उसको 100 करना ना आपकी जिम्मेदारी है। वो पूरी तरीके से आप पे निर्भर, आप उसको 100 कर सकते हो। अगर वो 1% भी है, क्योंकि वो जीरो से ऊपर है, वो खत्म नहीं हुआ है, तो अगर आप उसको कर रहे हो, 1% भी उसमें चांसेस है इम्प्रूवमेंट, या 1% भी चांसेस है कि वो अच्छी हो सकती है, तो ये 99% फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कितनी हद तक प्रैक्टिस करते हो। है ना जी। जब ब्रह्मांड का नियम क्या कहता है, जब आप दोगे तो आपको मिलेगा, और आप जो दोगे वो आपको मिलेगा, नियम ये कहता है। तो ग्रैटिट्यूड क्या होता है? ग्रैटिट्यूड भी तो देना ही होता है ना, कि आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, मतलब एक भाव दे रहे हो, यानी कि एनर्जी दे रहे हो। अगर मैं आज पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जी दे रही हूँ, तो वो एनर्जी जाएगी। और जो न्यूटन का लॉ था कि जो जाता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल अमाउंट में वापस आता है, तो जो मैं दे रही हूँ वो मेरे पास आ रहा है। अगर मैं ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ, जिस भी चीज के लिए दे रही हूँ, जिस भी चीज के लिए आज मैं ग्रेटफुल हूँ, वो जाएगा और मेरे पास आएगा। अगर मैं ज्यादा ग्रेटफुल हूं तो ज्यादा होकर आएगा लेकिन मेरे पास आएगा। अगर मैं कम ग्रेटफुल हूं तो वो कम होकर आएगा लेकिन मेरे पास आएगा। तो ये पैरामीटर ये आप चेंज कर सकते हो, ये जो मेजरमेंट, ये आप इंटेंसिटी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कंप्लेनिंग हूं, अगर मैं कंप्लेन कर रही हूँ, वो भी जाएगा, और जितनी कंप्लेन कर रही हूँ इक्वल अमाउंट में वापस आ जाएगा। तो जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, ये नियम है। अब ये देखो, आप अब तक क्या देते आए थे और क्या पाया है, और अब क्या देना चाहते हो और क्या पाना चाहते हो। है ना। तो ये आपको डिसाइड करना है। जो चीजें आपके लिए जरूरी, पहले तो उनको कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लो। जिन चीजों का फॉर ग्रांटेड लेते हो ना, वो अनग्रेटफुल की स्टेट में आ जाती है। जिन चीजों के लिए भी आप ग्रेटफुल, क्योंकि ये बोला जाता है ना कि अगर आपके कहीं घाव लगा हुआ है, कहीं चोट लगी हुई है, अगर आप उस पर ध्यान देते रहोगे ना, उसका दर्द का भी एहसास आपको रहेगा, और वो कभी हील नहीं होगा। लेकिन अगर आप उससे हट जाओ, ध्यान हटा लो, वो कब हील हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको लग जाती है कभी, वो ध्यान नहीं देते, लेकिन वो 1-2 दिन में बिल्कुल हील हो जाते हैं। लेकिन वो ही अगर किसी लड़की के लग जाए, स्क्रैच भी आ जाए, वो 10 दिन उसको देखती रहेगी, और वो निशान छूट जाएगा वहां पे। वो एनर्जी है कि आप किस चीज को एनर्जी दे रहे हो। पिंपल हो गया कहीं पे, वो 2 दिन में अपने आप चला जाता है, लेकिन आपने ध्यान दे दिया, अब वो 10 दिन रहेगा। तो जो भी ब्रेकडाउन आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर आप उसको ध्यान दे रहे हो, तो वो कंटिन्यू रहेगा। वो ये ना, व्हाट यू रेजिस्ट यू परसिस्ट। जो चीज आप रोक रहे हो, जिस चीज पर आप नेगेटिवली ध्यान दे रहे हो, वो कंटिन्यू है। ज्यादा ग्रैटिट्यूड करोगे तो ज्यादा मिलेगा, कम ग्रैटिट्यूड करोगे तो कम मिलेगा। जैसे ज्यादा कंप्लेन करोगे, ज्यादा नेगेटिव चीजें मिलेंगी, कम कंप्लेन करोगे तो कम नेगेटिव चीजें मिलेंगी, पर मिलेंगी। ठीक है जी। अब जो यहां तक तो हमने ग्रैटिट्यूड की पूरी बात कर ली। अब यहां से हम थोड़ा सा बुक के बारे में, जो अब कल से शुरू होने वाली है हाँ, आए है म्यूट। तो आप भी देखना। हाँ, अब से जो प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, कल से हमारा आधा घंटे की क्लास रहेगी थ्योरी आज, क्योंकि 2 दिन का फाउंडेशन था, बहुत लॉन्ग चैप्टर्स थे, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है इनमें। कल से सिर्फ आधा घंटे की क्लास रहेगा, इसमें पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। आधा घंटे के बाद, या उससे पहले खत्म हो जाता है तो बाद में क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। 28 दिन के चैप्टर्स रहेंगे आपके, ठीक है। पहले शुरू के जो 10 चैप्टर्स हैं, वो आपके पास्ट के जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जितना आपके पास रहा, उनके ग्रैटिट्यूड के बारे में बताएगा। बाकी के जो 12 चैप्टर्स हैं, वो आपको एक एडवांस लेवल में लेकर जाएगा, जहां पर आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। क्योंकि पहले हमें उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होना होगा जो हमें पहले मिल चुकी है, ताकि हम रेडी हो सके वो रिसीव करने की। क्योंकि और भी तो क्रिएट करना है ना अपना, रिसीव करने के लिए। फिर वो 12 चैप्टर्स में आपको बताया जाएगा कि आप वो सारी चीजों को कैसे कलेक्ट कर सकते हो, कैसे आप रिसीव कर सकते हो। है ना।
और ये हर एरिया पे काम करेगा, आपके पैसों पे भी, आपके जॉब पर भी, आपकी हेल्थ पर भी, आपके रिलेशनशिप्स पे भी। ये हर एरिया को कवर करेगा। बट ये कैसे कवर करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जो लास्ट के 6 चैप्टर्स हैं, वो 6 चैप्टर्स आपको आपसे जोड़ना सिखाएंगे कि आप अपने आप से कनेक्शन लूज ना करो कभी। आप उस अलाइनमेंट में हमेशा रहो, भले ये 28 डेज कंप्लीट हो जाए लेकिन वो अलाइनमेंट बन जाए। तो वो लास्ट के 6 चैप्टर्स आपको बताएंगे। आज आपको क्या करना है, आज सब लोगों का एक होमवर्क रहेगा कि आज आपको उन सारी चीजों की लिस्ट बनानी है जो आपको आपकी जिंदगी में चाहिए। आपको जो चाहिए, ये मत सोचना कि छोटा है बड़ा है, नहीं। लेकिन जो आपको चाहिए वो लिस्ट बनानी है। आपके हस्बैंड को क्या चाहिए, आपको अपने हस्बैंड के लिए क्या चाहिए, नहीं वो अभी कुछ नहीं बनाओ उसमें कि बेटे के लिए क्या चाहिए, आपको अपने लिए क्या चाहिए। जैसे अगर मैं हूं तो मुझे क्या चाहिए मेरी जिंदगी में, अगर मैं कल को पलट के देखूं तो मैं ये कैसे कहूं कि यार ये मैंने अपने लिए किया, ये चीज मैंने अपने लिए पाई। आप अपना घर लिख सकते हो, आप अपनी इनकम लिख सकते हो, उस इनकम से फिर आप जो मर्जी करो, अपने बेटे को एडमिशन कराओ जो मर्जी। लेकिन आपको एक पैसा चाहिए, वो आपको अपने लिए चाहिए। आपको कहीं वेकेशन पे जाना है, आप वो सारी लिस्ट बनाओगे आज कि मुझे क्या चाहिए। और ऐसे रैंडम नहीं बैठोगे, आधा घंटे का टाइम लोगे और उसमें खुद से पूछोगे कि शालू मुझे क्या चाहिए। आपको ना अंदर से जवाब आएगा, यार मेरे को ना यहाँ, हो सकता है वो छोटी सी चीज भी आपकी इच्छा हो। जैसे यहाँ पर एक जगह है, मैं वहां कभी नहीं गई हूँ तो मेरी इच्छा है कि मुझे वहां पे जाना है। जबकि मैं जा सकती हूँ लेकिन वो मेरी इच्छा है क्योंकि मुझे खुशी मिलेगी, मुझे पता है कि वो मुझे वहां जाके खुशी मिलेगी। तो जो जो आपकी इच्छाएं, पूरी लिस्ट बननी है उसकी, पूरी लिस्ट। अभी एक रफ लिस्ट बना लो पूरी जिंदगी की कि मुझे पूरी जिंदगी में क्या चाहिए। अगर आपकी 100 लिस्ट बनती है 100 बना लो, 10 बनते हैं 10 बना लो, लेकिन पूरी जिंदगी में मुझे क्या चाहिए, पूरी लिस्ट बनानी इन डिटेल कि यार मेरे को ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी। और अभी चाहिए चाहिए वर्ड्स में मत जाना अभी, क्योंकि हम लोग लिस्ट बना रहे हैं ना, तो आप सिर्फ लिस्ट बनाओ। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस कुछ नहीं, अभी आप सिर्फ लिस्ट बनाओ कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। क्योंकि जब आप चाहिए पूछते हो ना तो आपकी डिजायर निकल कर आती है, बाद में आप उसको कन्वर्ट कर। अभी बोलोगे ना मेरे पास ये है तो एक दो चीजों में रुक जाओगे फिर। लेकिन अभी बोलोगे यार मेरे को ना ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए था, आपकी बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। मुझे यहाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ एक वेकेशन पे जाना था, मुझे ये भी चाहिए था, मुझे बारिश में भीगना था, मुझे मेरी ये भी इच्छा है। जो है आपकी इच्छा वो सब आप लिखोगे, सब लिखो। और जब डे 12 पर हम आएंगे उस बीच तक आपको कुछ भी याद आए आप प्लीज इसमें ऐड करते हो। मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज बताती हूँ। एक मुझे नाम सच में याद नहीं है, एक पर्सन थे, आई थिंक वो ऑथर ही हैं, उन्होंने बुक्स भी लिखी हुई हैं या प्रेसिडेंट थे, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसको याद हो प्लीज बताना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी 150 इच्छाएं लिखी, 150 विशेस, पूरी लाइफ की 150 विशेस, कि मेरे को पूरी जिंदगी में ना ये चाहिए कि जब मेरा आखिरी वक्त हो ना मेरे को ये सब खत्म करना है, ये सारी मेरी इच्छा। तो 150 इच्छाएं लिखी थी उन्होंने अपनी। जब उन्होंने पूरा चेक किया तो आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 4 साल में 4 साल में उनकी पूरी की पूरी 150 में से 138 विशेस कंप्लीट हुई। 138 जो उन्होंने पूरी जिंदगी के लिए लिखी थी। लिखना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता जब आप लिखते हो ना, 42% चांसेस उस चीज के होने के वैसे ही बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आपने लिखा ना, आपने वो एनर्जी डाल दी उसके अंदर, और आप ग्रैटिट्यूड स्टेट में पूरे दिन हो, पूरे मंथ हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेगी आने। आप अपनी इच्छाएं लिखिए, मत देखना कि 100 है 200, जितनी लिखना चाहो उतनी लिखो। जब उन्होंने लिखी और उनकी 150 में से 138 विशेष, ऑफकोर्स उन्होंने कुछ ऐसी भी लिखी होंगी जो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे इम्पॉसिबल चीज थी। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, देखो हर थॉट एनर्जी है ना, थॉट एनर्जी है। आप जो चाह रहे हो वो भी एनर्जी है, आप भी एनर्जी हो, हर चीज एनर्जी है।
तो जो चीज आप चाह रहे हो बस उसको उसके बराबर एनर्जी ही तो देनी है आपको, तो वो आ जाएगा। इम्पॉसिबल जैसे तो कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ माइंड ने बोला यार नहीं आ सकता, ये तो नहीं मिल सकता, ये तो माइंड ने आपको बताया है ना। कहीं लिखा थोड़ी ना कि ये इम्पॉसिबल है। हर चीज पॉसिबल है, जब आप करोगे आपको रियलाइज होगा। क्योंकि जो चीजें आज आज आपके संग हुई है वो भी इम्पॉसिबल थी कभी कभी, बट वो हुई। बट आप सोचो कि आप उस चीज को इतना एक्सेप्ट करने के उसमें भी नहीं थे, आप उस चीज में उतना कर भी नहीं रहे थे, तो आपको इतना सब मिला। जब आप 100% की इस बात करोगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा। और हमेशा ध्यान रखना, आप अगर 10% करोगे ना, तो वैसे भी अबंडेंस की एनर्जी है इस मंथ में, वो बढ़ेगा। ठीक है जी, तो आपको पूरी इच्छाएं, वो जो आपकी लिस्ट है ना, सब लिखो, सब एरिया की, आपके हेल्थ के एरिया की भी, आपके मटेरियलिस्टिक गोल्स की भी, आपके रिलेशनशिप एरिया की भी, सारे एरिया वाइज भी लिखो। कि एक पेज पे एक एरिया लिख दो कि ऊपर रिलेशनशिप, फिर इसमें मनी, फिर दूसरा पेज पलट के यहाँ पे हेल्थ, यहाँ पे करियर, ऐसे लिख दो। और फिर उसमें जो जो समझ में आए लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। ऐसे करके आप एरिया सेपरेट कर सकते हो, है ना। और जब आप एरिया सेपरेट करोगे ना, आपको एक चीज का एहसास होगा। आवाज थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्या प्लीज? अच्छा ओके ठीक है, सॉरी। जब आप एरिया लिखोगे ना कि ये मेरे एरिया, और आपने इच्छाएं लिखी हैं, आपको लिखते लिखते एहसास होगा कि ये एरिया मेरा ना इस वजह से भी ब्रेक डाउन अपने आप ही आ जाएगा। कि यार मैंने ना इसमें पॉजिटिविटी दी नहीं थी इतनी, इसलिए ना इसमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन था। वो अपने आप रियलाइज हो जाएगा। लिखने से ना बहुत क्लैरिटी मिलती है। अगर हम लिखेंगे नहीं ना कोई भी चीज, तो हमें ना माइंड में, वैसे भी माइंड में बहुत कुछ भरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा और फिर वो रह जाएगा। जो पेपर में है वो वेपर में है, और जो वेपर में है वो मैनिफेस्टेड है। हाँ, क्योंकि वो वेपर एनर्जी है। जो समझ आ रहा है लिखो। लिखना, हर चीज आप चेक बना रहे हो तो आप लिख रहे हो, आप राम राम भी बोल रहे हो तो भी आप राम राम लिख रहे हो। क्यों लिखवाते हैं सब कुछ? क्योंकि उसकी एक अलग एनर्जी है, उसकी एक अलग ऊर्जा है। वो आपके सबकॉन्शियस को डायरेक्टली रिप्रोग्राम करती है। तो हम कोई मौका मौका क्यों छोड़ें? अपनी आलस की वजह से तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कि मैं आलसी हूं, मैं नहीं लिख सकती, तो इस ये तो रीजन नहीं होना चाहिए, है ना जी। तो आपको अपना पूरा विश लिखनी है। सारी पूरी लिस्ट बनानी, आज का आपका यही होमवर्क है, अगर आपको पूरा लिस्ट बनाना है आज। Shalom, what is the difference between your personal desires and material things? पर्सनल डिजायर मटेरियलिस्टिक थिंग्स में कोई डिफरेंस है ही नहीं। अगर मेरी पर्सनल डिजायर कार है तो वो मटेरियलिस्टिक ही हुई ना। पर्सनल में ये हो And जाता है कि मुझे क्या चीज खुशी देगी। मैं कार इसलिए नहीं खरीदना चाहती क्योंकि मेरे पापा मुझ पे प्राउड करें। मेरी पर्सनल डिजायर है क्योंकि मुझे खरीदनी है, क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे चलाना पसंद है, मुझे गाड़ियों का शौक है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो पर्सनल मटेरियलिस्टिक में डिफरेंस नहीं है। पर्सनल हो जाता है कि मुझे चाहिए, एज ए इंडिविजुअल मेरी कुछ डिजायर्स है, थोड़ा फैमिली से हटके, थोड़ा लोगों से हटके, मेरे खुद के कुछ सपने हैं। मेरे सपने वो, मेरे सब जो हो सकता है मेरे सपने वो मेरे पेरेंट्स के नहीं हो, या मेरे पार्टनर के नहीं हो, वो मेरे पर्सनल है ना। वो मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। तो घर वगैरह मटेरियल थिंग्स में आएगा? हाँ, वो मटेरियलिस्टिक नहीं है। जो भी आपके बॉडी से बाहर का होता है ना, सब मटेरियलिस्टिक है। चलो। हाँ, जो भी आउटर है ना वो सब मटेरियलिस्टिक है। हाँ जी, एक मैं सेकेंड। पूछ रही थी आपने। हाँ, बोलूं हाँ, मैं? हाँ जी बताइए बताइए। हाँ, पूरे सेशन में एनर्जी शब्द इतनी बार आया है, वैसे तो हाँ, पता है, लेकिन मैं आपके शब्दों में सुनना चाहती हूँ। और हाँ। कैसी एनर्जी डालो? आपने कहा एनर्जी डालो, बहुत बार सुना, तो आपके शब्दों में इसका एक्सप्लेनेशन चाहती हूँ। एनर्जी क्या है? देखो, अगर मैं ये बोलूं कि मैं आपको एक बॉडी फॉर्म में दिख रही हूँ, आपको पता है मेरा सर ये है, मेरा हाथ ये है, लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगी ना, अगर आप मुझे पूरा देखोगे, आपको मेरा बॉडी दिखाई ही नहीं देगा। आपको कुछ मूव करता हुआ दिखाई देगा, आपको रोशनी दिखाई देगी जब आप हाई क्वालिटी उसका क्वालिटी का माइक्रोस्कोप लोगे। तो हम्म। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि जो आप देख रहे हो ना, वो आपके आईज के हिसाब से सॉलिड है, बट हम्म। एक्चुअल रियलिटी क्वांटम में वो सिर्फ एनर्जी है। हम
या कोई भी चीज सिर्फ 1% भी नहीं, 0.00001% मैटर है, बाकी 99.99999% हर चीज एनर्जी है। और किसी भी एनर्जी से जुड़ने के सिर्फ दो तरीके हैं, पहला आपके विचार से, दूसरा आपके फीलिंग से। अगर आप कोई भी Right. चीज अपनी लाइफ में चाहते हो, किसी एनर्जी को, जैसे मैं एनर्जी हूँ और मैं किसी एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे उस एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए अपने पावर्स यूज करने पड़ेंगे, जो मेरे थॉट्स की एनर्जी है, जो मेरी फीलिंग्स की एनर्जी, कि जब ये दोनों कंबाइंड होंगी तो वो चीज को खींच कर लाएंगी। क्योंकि थॉट्स आपका इलेक्ट्रिक है और आपकी फीलिंग्स मैग्नेटिक है। जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मिलता है, जिस चीज के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी डाली गई है, जिस चीज के लिए वो चार्ज फेंका गया है, वो चीज उसको खींच कर लाए। ये ब्रह्मांड का नियम, ये क्वांटम फील्ड है। बहुत अगर मैं, अच्छे से। हाँ, अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने वो एग्जाम्पल दिया ना, कौन सी क्लास में दिया मुझे याद नहीं है। अगर मैं बैठे बैठे लड़ाई अट्रैक्ट कर सकती हूँ, बैठे बैठे मैं किसी से झगड़े मोल ले सकती हूँ, तो बैठे बैठे मैं बहुत सारी चीजें भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। Right. कैसे होता है ना, आप किसी पर्सन के बारे में सोचो और वो पर्सन का कहीं ना कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आ जाता है, कुछ ना कुछ, क्योंकि आपने उस एनर्जी से अपनी एनर्जी, अपने थॉट्स और फीलिंग्स के थ्रू कनेक्ट कर ली। अब जब वो एनर्जी उस एनर्जी पर पहुंची, उसने रिस्पॉन्ड किया आपको। Right. Thank you. थैंक यू जी। Thank you so much. थैंक यू। Love you. कोई और क्वेश्चन है? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया शालू जी, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एक एक्सपीरियंस बताऊं थैंक इसका? यू। हाँ, सी मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो आपने बताया ना, वो बहुत बहुत सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे आसपास कहीं थोड़ा घर में टसल हो रहा था, जोर जोर से बात बोलते थे, तो मैंने बस उनको याद करके उनका सब शांत हो जाए, झगड़ा शांत हो जाए, सब सब कूल डाउन हो जाए, तो दूसरी मिनट में सब शांत हो हाँ। आप जितना आपके देखो वही ना, जितना पढ़ा है ना वो सब समझ में, वो बार बार बीच बीच में आता है। कहीं एक और चीज लिखी गई थी कि आपके विचारों में पता है कितनी शक्ति होती है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, कि एक हफ्ते तक आप पूरे शहर को रोशनी दे सकते हो। आपके दिमाग के विचार में इतनी ताकत है। अब हम ताकत क्यों नहीं फील कर पा रहे? क्योंकि हमारे विचार की ताकत यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, इंस्टाग्राम पे भी जा रही है, यूट्यूब पर भी जा रही है, घर में भी जा रही है, ये भी जा रही है, वो भी जा रही है, फोन कॉल पे भी जा रही है। तो हमने ताकतें बांट रखी हैं। अब सोचो, क्यों मेडिटेशन बोला जाता है? क्योंकि आपकी ताकत इकट्ठी हो, और फिर जब आप जो चीज सोचो उस पर आपकी पूरी एनर्जी जाए। आपका आपका थॉट अगर एक शहर को हफ्ते भर एनर्जी दे सकता, इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, तो कितना पावरफुल होगा। तो हम तो कुछ भी चीज अट्रैक्ट करने में बहुत बहुत आराम से कर सकते हैं, है ना? तो ये एक्सक्यूज देना कि नहीं मैं अट्रैक्ट नहीं कर सकती, एक्सक्यूज ही है जो आपका माइंड आपको बोलता है। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, तो मैं चैट में देख लेती हूँ। कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। हाँ, क्योंकि कल से हमारा चैप्टर शुरू होगा और मुझे रिकॉर्डिंग्स भी देनी, क्योंकि काफी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट, सेम मेंटल सेम मेंटेलिटी का तो हमारा जो मेरी जो मेंटेलिटी है, मेरी सेम मेंटेलिटी का तो आसपास नहीं है, दूसरे दूसरे मेंटेलिटी के है। नहीं, दूसरे मेंटेलिटी के है ही नहीं, वो सेम ही मेंटेलिटी के हैं। आप अपनी चेक कीजिए। हम नहीं, मैं वही, तो पॉजिटिव, नहीं मैं नहीं, तो देखो क्या होता है ना, पॉजिटिव नहीं देखो ऐसा चाहती होता है, हूँ। नहीं देखो ऐसा होता है। हम ये कहते हैं नहीं हमारे आसपास ना नेगेटिव लोग हैं, बट नहीं, आप चेक करो, कहीं ना कहीं आप भी वैसे हो। हम अट्रैक्ट ही उन लोगों को करते हैं। अब आपके आसपास नेगेटिव, जैसे आपने मुझे ये बात बोली कि मेरे आसपास नेगेटिव है, आपने ये बात कितने लोगों को बोली होगी कि यार मेरे आसपास नेगेटिव है? आपने कितने लोगों को फिर फोन पे बोला होगा यार मेरे पास आसपास तो बड़े नेगेटिव है, मेरी तो मैं तो कितनी पॉजिटिव हूँ, लेकिन सब, मैं आपका नहीं कह रही, मैं इन जनरल सबकी बात बोल रही हूँ कि जैसे मेरे आसपास देखो कितने नेगेटिव है। ठीक है, आप देख नहीं रहे, आप नेगेटिव हो उनके, आप भी हो उनके, क्योंकि आप ये बोल रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो नेगेटिविटी है जो उसको पहले भी अट्रैक्ट। पॉजिटिव थे, पहले पॉजिटिव थे, पहले पता चला नहीं, पहले आप सेकंड पॉजिटिव होंगे। देखो आप वही अट्रैक्ट करते, आप ये कितना भी इस पे आर्ग्यूमेंट कर लो, लेकिन आप, आपके आसपास वही लोग होते हैं जैसे आप हो।
लेकिन ऐसा मैं हो जाए। तो हम्म। हाँ, तुम क्लियर तो नहीं हुआ। मैं दूसरा अच्छा, मूवी एक और चीज से समझाती हूँ। अच्छा, एक और चीज से समझाती हूँ कि आपने बोला कि पहले पॉजिटिव थे, ठीक है, हाँ, ले लीजिए। अब नेगेटिव हो गए। तो अगर वो पहले पॉजिटिव थे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है ना, कि पहले पॉजिटिव थे, यानी कि इंसान तो पॉजिटिव कभी हुआ था, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है बाय बर्थ वो नेगेटिव है, पॉजिटिव, मैं पहले पॉजिटिव पॉजिटिव। सोच रही थी, पॉजिटिव नहीं थे, पॉजिटिव सोच रही थी। ऐसा शायद छोड़िए, पता नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन आप शालू जो जी, कहना चाह रहे हो ना, मैं समझ, एक सेकंड बस, मैम, जो आप कहना चाह रहे हो मैं समझ रही हूँ। देखो, आप सिर्फ अपने ऊपर काम करो। जब आप अच्छा। हाँ, कंप्लीटली, हाँ, हाँ। एक सेकंड, जब अरे, आप अच्छा, कंप्लीटली अपने, अच्छा, एक, हाँ, और जो मैं जो लिस्ट आपने बोले थे, मेरी मेरी एनर्जी लेवल शायद बहुत कम है, और एक है, और मैं टाइम की थोड़ा मेरी प्रेशर होता है, एक्चुअली टाइम होता है पर मैं कर नहीं पाती हूँ काम। तो ये दोनों ना मेरी 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 मेन ऑब्स्टेकल यही है। और मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये दोनों में ऑब्स्टेकल है। तो मैं इसको कैसे लिखूं? सबसे पहले तो ये बोलना बंद करो, सबसे पहले ये बोलना बंद करो, और वो बोलना शुरू करो जो आपको चाहिए। बोलना शुरू करो पहले कि मेरे पास अबंडेंस में टाइम है, मेरे पास हाँ, भरपूर टाइम है। एक बार ये बोलना शुरू करो, कितने बोलते बार रहो। बोलूं? जितनी बार आप ये नेगेटिव बोलते हो, बोलते रहो। मैं नहीं बोलती, आपको आपको बोल, मैं मैंने वही कह रही हूँ, समझाने के लिए बोल रही हूँ। मैं वही कह मुझे रही हूँ। दिमाग में चलता है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि आपको जो चाहिए उसको बोलना शुरू करो, और जो आपको चाहिए उसको लिखना शुरू करो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, लिखना तो है मैं ना? सोचा नहीं था, लिखना शुरू करना। हाँ, हाँ, ठीक है। लिखना शुरू करो। उस चीज को एनर्जी तो देना शुरू करो। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, उस चीज को एक मेरे बार पास एनर्जी बहुत देना। टाइम है। हाँ, बहुत मेरे टाइम है, पास बहुत टाइम है। मैं मैं आराम से मैं मेडिटेशन भी कर पाती हूँ, मैं आराम से हाँ, हर चीज कर पाती हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है। और मैं और मैं डिसिप्लिन हूँ। हाँ, डिसिप्लिन, जो आपको लिखना है आप बोलिए, है ना, जो पॉजिटिव है, जो भी आपको अपने अंदर चाहिए वो लिखना शुरू करो। अच्छा, अच्छा। तो शालू जी, हाँ आप, शालू जी, मैं मुझे कुछ कुछ पूछना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे आपने कहा ना कि अब ध्यान से सोचो कि आप जिस एरिया में अभी आपके ब्रेक डाउन है, तो आपने हम्म, जरूर कभी ना कभी कंप्लेन किया होगा। ये मैंने सोचा तो सही में मैंने कंप्लेन किया है, तभी हाँ, वो एरिया मेरा आज है। तो मुझे क्या होता है ना कि हम ग्रेजुएट करते हैं, लेकिन ना वो हमेशा याद नहीं रहता कि करना है, तो भूल जाते हैं। वही तो करना मैं है फिर। बताने वही तो मैं जी, बताने वाली हूँ कि आगे कैसे करने वाले हैं, ताकि वो आपके जी, प्रैक्टिस हमेशा बनी रहे, है ना। ये जी, सिर्फ आपने बहुत बोलने अच्छे से एक्सप्लेन किया शालू जी, लेकिन सही में एक एक शब्द जो है इतनी अच्छी तरह से समझ में आए कि क्या करना है हमको। थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। थैंक यू जी। शालू दी, जी। मुझे एक डाउट था। जैसे आपने कल बताया कि जिसके लिए भी आपके दिल में कोई कंप्लेंट्स है, शिकायत है, उसको आप उसकी कोई अच्छी चीज लेके उसको याद करो और थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई हम्म, लव यू 2 से 3 मिनट तक आप उसको बोलें। हम्म, ठीक है। और जैसे हमारा जो मनी है किसी के पास, हम्म। ठीक है, तो उनके लिए भी मतलब यही फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, उनको ब्लेस करना भी शुरू करो। ओके। क्योंकि जो जो जनरली स्टक मनी होता है ना, वो स्टक मनी बहुत सारी चीजों के साथ मैं आता है। एक्चुअली स्टक वर्ड यूज नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि स्टक इट मीन स्टक ही हो जा रहा है शायद। इसीलिए मैं बार बार यही बोल रही थी कि मेरा स्टक मनी नहीं आ रहा, मेरा स्टक। तो मुझे हाँ, किसी ने बोला ये स्टक वर्ड मत यूज स्टक कर वर्ड यार, नहीं यूज स्टक करना वर्ड मत चाहिए। यूज कर इनफैक्ट आप इस तभी। पर होपोनोपोनो करो, क्योंकि जब हम लोग करते हैं ना तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं उस पर्सन के लिए। हम ब्लेस करना चाहते हैं बट वो 100% ब्लेसिंग्स भी नहीं पहुंच पाती। एक बार आप होपोनोपोनो राइट। करोगे ना कि आई एम सॉरी, हम्म। प्लीज फॉरगिव मी, मैं बस रिलीज कर रही हूँ, फिर आप उसको ब्लेस करोगे ना, आपकी ब्लेसिंग्स प्रॉपर पहुंचेंगी नहीं। ठीक है, क्योंकि होपोनोपोनो से आप पहले आपसे जुड़ा हुआ जो कर्मा है ना वो ब्रेक कर देते हो, नेगेटिव जो कर्मा। फाइनेंशियली फाइनेंशियली दे आर वेरी 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 गुड। ऐसा नहीं कि वो नहीं दे सकते हैं, बट अब किसी रीजन शायद मैंने ही कहीं जो हाँ, कंप्लेन्स करी होंगी, इस चक्कर में कहीं अटक गया होगा। तो हाँ, और ये जो अपन को यही लिखना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये हाँ, हाँ, चाहिए, हाँ, मुझे अभी ये चाहिए चाहिए, चाहिए लिख ऐसा ही दो। लिखना है, चाहिए हाँ, हाँ, क्योंकि जब चाहिए चाहिए। चाहिए आप ओके। बोलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार मुझे ये भी चाहिए। जब हम विश लिस्ट लिखते हैं ना, हम ये बोलेंगे मेरे पास ये भी है, ये भी, तो आप 4 के बाद रुक जाओगे अपने आप। लेकिन आप बोलोगे ना चाहिए, तो वो अंदर से आवाज आएगी, यार ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वो बच्चे की तरह नहीं होता, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बहुत सारी लिस्ट निकल आती है, बाद में उसको हम कन्वर्ट करें। और अभी आप होपोनोपोनो मनी के लिए करना है कि उस पर्सन के लिए?
अपने लिए जो आपके अंदर स्टोर्ड है ना, उस पर्सन के लिए, उस मनी के लिए, जो भी फीलिंग्स है ना, उस फीलिंग पे वो हम कभी थैंक और यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू शालू जी, ये लिस्ट बनाएंगे ना, उसमें वाई लिखना है क्या? रीजन देना है वाई वी नीड? अभी आप लिस्ट बनाओ सिर्फ, ओके, अभी आप थैंक सिर्फ यू। लिस्ट बनाओ सिर्फ। हेलो जी, और एक दीदी मैडम जी जी हेलो जी, मैडम और एक हाँ पूछिए प्लीज। एक मिनट, निर्मला मैम का ले लेते हैं, फिर अंजलि मैम आपका लेंगे। निर्मला मैम, हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। हाँ सालू जी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ, मुझे पूछनी है कि जैसे आज मैं नहीं लिख पाऊँ सारे विशेष, तो कल लिख सकती हूँ ना? हाँ, 12th डे तक आप कभी भी लिखो, लेकिन कोशिश ये करो कि आज कम से कम थोड़ा तो लिखो। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा स्टार्ट कर दूँ ना? हाँ प्लीज स्टार्ट कर दो। और ये वाला अच्छा। ये और वाला ये कल से मत करना कि मैं आज का नहीं करी प्रैक्टिस, कल से नहीं करूंगी, ये प्लीज मत करना, ठीक है? ओके मैं ओके। इतनी और ये न्यू मैडम कॉपी नहीं होनी चाहिए ना? मैडम न्यू कॉपी भी होनी चाहिए ना, ये न्यू प्लीज, हाँ नोटबुक में? प्लीज प्लीज फ्रेश ले लो। और बल्कि जो ब्रेक डाउन वाली है ना, वो सेपरेट लो, हम्म, जिसमें आपको जो प्रायोरिटी है ना, जिसको आपको सॉल्व करना है, हम्म, वो प्लीज सेपरेट रजिस्टर हो। हम्म, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो हेल्थ हो, एक एरिया होता है जो आपका प्रायोरिटी पे होता है कि यार इसको हील करना है, ये मेरी प्रायोरिटी विषय है, उसको उसके लिए अलग से लो एक रजिस्टर। पतला लो बट अलग से लो। हम्म। अच्छा मैडम अच्छा। मुझे पूछने का था। जी जी ओके ओके, थैंक यू। जी पूछिए मैडम, पूछिए। जी जी हाँ मुझे क्या पूछने का था, कल ना मेरा ये चालू नहीं हुआ ना, तो आपका लेक्चर मुझे मिला नहीं, तो मुझे मिल सकता है कल का लेक्चर? आप ग्रुप में हो? हाँ। मैं डाल दूंगी, आज पोस्ट कर दूंगी दोबारा से, ठीक है? ओके ठीक है। और दूसरी बात क्या मालूम है, मेरी एक गाड़ी है ना, मैंने रेंट पे लगाई थी, पर वो ड्राइवर ने ना मेरा पैसा ही नहीं दिया और निकल गया, अभी पूरा हम ना महीने का ये सब पैसा कुछ नहीं। नहीं बात करेंगे, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हम्म मैंने क्या बोला? 200 मीटर देखेंगे। हम्म ये जो पूरी जर्नी देखने की है ना, वो ना वो एनर्जी ब्लॉक करके रखती है। ये सब हम्म कुछ हो जाएगा, प्लीज आप हम्म। भरोसे के साथ ये प्रैक्टिस करो। ओके ऐसे थैंक नहीं यू। करो, ये कैसे होगा? ये जब आपके सामने चीजें खुलेंगी ना, कैसे, जब मैंने बोला है कि इसकी बुक के अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी यूज होंगी, सब कुछ होगा जो आप यूज कर सकते हो, सिंपल बट आपकी लाइफ में वो इन्वॉल्व होने वाली चीज, वो सब बताया जाएगा। तो आप फिक्र नहीं करो, बस करो, है ना? ओके थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा बस ठीक है, अभी क्वेश्चन रहने दे। मोनिका मैम आप मैम एक क्वेश्चन है। हेलो। एक बार मोनिका मैम का हेलो ले लो, मैम। बहुत देर से हैंड रेज है, फिर अंजू मैम का लेंगे। हाँ जी प्लीज प्लीज, थोड़ा जल्दी जल्दी। हाँ मैम। हाँ मैडम, आप बहुत अच्छे से डीपली समझा रहे हैं, थैंक यू मैम। मुझे ये पूछना था, जैसे हमने मैजिक बुक की है तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर्ड ग्रेटिट्यूड कैसे करे, वो चाहिए था मैम। वो बताएंगे बताएंगे, अभी शुरू तो उनमें तो चैप्टर डे 1 सब बताएंगे, स्ट्रक्चर सब बताएंगे, ठीक है? ओके मैम, पर थैंक विद स्ट्रक्चर हो। हाँ जी अंजू मैम। यू। मैडम मैं ये पूछ रही थी, अब मैं अंजू बोल रही हूँ, मैंने आपका हुप्नोपोनो वाला देखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका थैंक वो यू। सीन पूरा। हाँ। अच्छा, मैं पूछ रही थी, जैसे मैं मेडिटेशन में ज्यादा थी, हम्म जैसे आनापानसती वो पत्री जी का करती थी। हम्म अब फिर मुझे मैजिक बुक में जब से इंट्रोड्यूस किया गया है, अब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ग्रैटिट्यूड करना, माने हर एक समय मैं सोचती रहती हूँ कि किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना, तो दिमाग को ज्यादा चला रही। हम्म। और कभी बोलते मेडिटेशन करके शांत दिमाग लाओ, तो क्या हम्म। करना चाहिए? कैसे उनमें दोनों में माने देखो वो मेडिटेशन में क्या बताना। होता है ना, देखो हर ना मोडालिटीज अलग अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन वो एक ही चीज करवा रही है। आप चेक करना, जैसे मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स है ना उनको शांत कर रहे हैं। होपनोपोनो में हम क्या कर रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको डिलीट कर रहे हैं। बात तो एक ही है ना। ग्रैटिट्यूड में हम क्या कर रहे हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स है उनको इंक्रीज कर रहे हैं। अगर देखो ह्यूमन माइंड है, अगर आप कुछ नहीं करोगे ना तो आप कुछ ना कुछ सोचते रहो। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो आपका मन शांत हो जाता है। उसके बाद जब आप शांत मन से किसी एक चीज पर, और ग्रैटिट्यूड ऐसे नहीं कि एक एक सेकंड में, एक एक सेकंड में नहीं, जब मैंने ग्रैटिट्यूड किया था मुझे कभी रिजल्ट्स नहीं मिले, बल्कि मेरा दिमाग थक जाता था कि यार ये भी, तो मेरा दिमाग ना बहुत थक जाता था। और जब मैं सोने जाती थी मुझे ऐसा लगता था बहुत हैवी है, मतलब मैंने ज्यादा कुछ कर दिया आज। ऐसे नहीं करना।
अगर आप एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, 1 मिनट रुको उस पर। आप अपनी 30 सेकेंड्स की एनर्जी उसको दो। अब जैसे मैं जो ग्रैटिट्यूड करती हूँ, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और यूनिवर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या आप दिन में 100 बार ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप 100 मिनट में पॉजिटिव रहे। अगर मैं 1 मिनट अपने घर को देती हूँ कि मैं घर के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, कितना अच्छा घर है, सब रह रहे हैं, बैठ के खाना खा पाते हैं, हम सेफ हैं, हम प्रोटेक्टेड हैं, और कितना अच्छा है, मेरे पास अपना एक स्पेस है, एक ब्यूटीफुल गार्डन है। आपने देखा, आपने 1 मिनट की एनर्जी उसको दी है। और फिर जब आपका थोड़ा अच्छा लगा, आपने दूसरे पे शिफ्ट किया कि यार मैं अपनी हेल्थ के लिए कितनी ग्रेटफुल हूँ, मेरे हाथ पैर हैं, सब चल रहे हैं, मैं अपने काम खुद कर पाती हूँ। जब आप ऐसे आराम आराम से करते हो ना, हमारे माइंड को ना जल्दीबाजी की आदत नहीं है, वो थक जाता है। जब आप प्यार से, जब आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ोगे ना, उसमें बोला है धीरे से अपनी बात अपने माइंड तक पहुंचानी। जैसे बच्चा होता है ना, जिसको धीरे से बोलोगे ना उसको समझ में आता है, वैसे माइंड के साथ है। आप बोलोगे ना थैंक यू फॉर द हाउस, थैंक यू फॉर द हेल्थ, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द दिस, कुछ नहीं। थोड़ा रुक रुक के आराम आराम से ग्रैटिट्यूड भी होगा, प्लस आपकी एनर्जी भी बहुत इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से ग्रैटिट्यूड कर, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम लोग प्रॉपर चैप्टर में जाएंगे ना। जब काउंट योर ब्लेसिंग्स कल से शुरू होगा ना, प्रॉपर समझाया जाएगा करना कैसे है। वो शालू जी, ये ऐसा लग रहा है कि आप बोलते जाए और हम सुनते ही चले जाएं। इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर रहे हैं, थैंक है यू ना। सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। कोई मैम मेरा क्वेश्चन था, निर्मला बोल रही हूँ। जी जी पूछिए। ये जो लिस्ट बनानी है ब्रीफली बनानी है या मोटा मोटा ही लिखेंगे अभी तो देखो चलेगा? ये आपकी इच्छा है। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं आज अपनी पहले इच्छाएं लिख दूं जल्दी जल्दी कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और बाद में आराम से बैठ के डिटेल में, आराम से बैठ के डिटेल में इसकी डिटेल्स लिखो, तो आपके पास एक पॉइंटर तैयार होगा ना कि यार मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन ये कैसा चाहिए, और मुझे घर हाँ, में ये भी कैसा। तो पहले आप लिख लो कि मुझे क्या क्या चाहिए, बाद में उसका डिटेल में आप आराम से बैठ के लिखना, वो भी बताएंगे। आज सिर्फ लिस्ट बना लो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी। Shalu, true friends will come in which section? सॉरी। I want true friends in life will be coming in which section? कौन से section में आएगा? देखो जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, मैंने बोला Okay, ना, yeah, हाँ, हाँ, मटीरियलिस्टिक नहीं है, है ना। because I'm writing section wise, फ्रेंड्स, health and then relationships and all. फैमिली मटीरियलिस्टिक्स में नहीं आती। मैंने बोला ना बॉडी, मतलब किसी कोई भी शरीर हो, वो आपके पेट्स मटीरियलिस्टिक नहीं है। मटीरियलिस्टिक मतलब मटीरियल से बनी हुई कोई चीज, मैटर। मैटर मतलब मैम जो चीजें हम यूज करते हैं अपने यूज लिए, करते हैं, लाइक true, दैट। है ना। ये जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं ना, ये आपकी एनर्जी में ही आते हैं, मटीरियलिस्टिक चीजें अलग है। ललिता दीदी। थैंक यू सो मच शालू जी, आपने इतना सुपर एक्सप्लेन किया ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एक चीज बोलनी थी, आपने कहा 2 बुक लेनी है ना, एक जो जिसपे हम वर्क करना है, एक हाँ वो बुक हाँ ले, हाँ। और तू जो विशेष चाहिए वो किस बुक में लिखे, एक किसी में भी लिख दे, दोनों में से, या किस में लिखना है नहीं, जो चीज चाहिए जो फ्यूचर आपका में? ब्रेक डाउन वाला है ना, प्लीज उसको सेपरेट रखो, उसमें कुछ नहीं लिखो। काउंट योर ब्लेसिंग्स भी नहीं जाएगा उसके अंदर, उसमें सिर्फ आपका ये जो ब्रेक डाउन है जिसमें आप चीजें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसका एक सेपरेट रखो। एक रखो जिसमें आप सब कुछ लिखो, आपको नोट्स लिखने हैं तो आप उसमें लिखो, बाकी प्रैक्टिस करनी है आप उसमें कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक सेपरेट है, वो सेपरेट ही रहेगा। ओके, ठीक है ठीक है। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप काउंट योर ब्लेसिंग्स का भी अलग से बना सको तो वो भी बना लो। ये काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपको नहीं पता कि क्या वो जो उसने वादा किया ना कि जब आप शुक्रगुजार होते समृद्धि के रास्ते खुलते हैं, ये वही है, ये वही चाबी है कि जो आप काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हो ना, समृद्धि के रास्ते कहाँ कहाँ से खुलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर काउंट योर ब्लेसिंग्स भी आप सेपरेट कर सकते हो तो अच्छा है। मैम अभी ये जो विश लिस्ट है काउंट योर ब्लेसिंग्स वाले रजिस्टर में बना सकते हैं? हाँ हाँ प्लीज उसमें बना लो। अच्छा जी, प्लीज कल कर लें अब आगे का। मैडम एक जी थैंक यू मैम, थैंक यू। मैडम एक ही पूछने का था, जी जी जी। 2 बुक बनाने का कि 3? देखो मैं देखो आपको प्रैक्टिस करनी है ना, जितना सेपरेट हाँ अच्छा है।
ब्रेक डाउन का तो देखो अलग से बना लो, क्योंकि जब आप ओके ठीक। प्रैक्टिस, जब आपका एक अलग से रजिस्टर होगा ना, आपका ध्यान भी जाता है यार मुझे इसमें काम करना है, इसमें मुझे लिखना है। हाँ एक ही में लिख दोगे ना, वो खिचड़ी सी बन जाती है, यार मैंने यहाँ पे ये लिखा, ओके अब मैं ये लिखूं, ये लिखूं, तो वो खिचड़ी सी बन जाती है। तो अगर आप सेपरेट रखोगे ना, आपके लिए अच्छा है। ओके थैंक यू। आप थैंक यू। अच्छी दिखती है और बात भी अच्छी करती है। शालू दीदी, आप ये प्लीज थोड़ा सा ग्रुप में डाल दीजिएगा कि जो जो रजिस्टर्स हैं आप वॉइस नोट डाल दीजिएगा कि सेपरेट, तो सब लोग को अच्छे से पता चल जाएगा, जो लोग ज्वाइन भी नहीं कर पाए उनको जी भी जी, पता चल जाएगा। ओके ओके जी, चलिए जी, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू मैम।